बहुत ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस था मेरा। आरबीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम था लगा हुआ था फर्स्ट पेपर, उसके लिए जब मैं जनरल कोच में बैठी उसका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा बुरा था। मैं और मेरे दादाजी साथ में जा रहे थे और बात कुछ ऐसी हुई जिसकी वजह से उनके कहने पे मैं जनरल में बैठ गई। दादाजी भी थे मेरे, बैठे हुए थे। तो मैं शुरू बताती हूँ हुआ क्या। सबसे पहले तो एक जनरल की टिकट कराई और फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी हुई, बहुत बड़ी लंबी। जब हम लोग पूछे तो फिर पता चला कि क्या हुआ। फिर पता चला कि ये जो लाइन है वो जनरल डब्बे में बैठने के लिए लाइन लगी हुई है और पुलिस वाले उसको मॉनिटर कर रहे थे, उसको मैनेज कर रहे थे। हम लोग भी लाइन लगा लिए, लाइन लगा के चलने लगे। कोई उसमें क्या हो रहा था, कोई पीछे धक्का दे रहा है, कोई जो पीछे है वो आगे आ रहा था और कोई भी लोग मतलब एक दूसरे को ट्रेसपास कर रहे थे, आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, ये हो रहा था। फिर क्या लंबी लाइन लगी हुई थी। फिर क्या जैसे तैसे तो कोई पीछे से धक्का दे रहा था उसी टाइम पे। और फिर तो जब ट्रेन आई तो एक जो छोटा सा उसका डब्बा होता है ना, जो उसका डोर होता है, उसी पे ढेर सारे लोग एक साथ ही घुसने की कोशिश कर रहे थे। जैसे तैसे तो हम लोग अंदर से घुसे वहाँ पे। फिर जब अंदर गए तो वहाँ के जो लोग थे, जो लोग ऑलरेडी बैठे हुए थे, वो लोग जगह दे ही नहीं रहे थे, बोल रहे थे कि ये इसका ऑलरेडी लोग बैठे हुए थे। फिर भी जैसे तैसे करके तो सीट मिली, एक दो सीट मिली जिस पे मैं और मेरे दादाजी बैठे और भी 2 लोग ऑलरेडी बैठे हुए थे। और जो पहला रेल स्टेशन था उस पर फिर भी तो कम लोग थे, 1-2 ही लोग खड़े हुए थे। जैसे जैसे स्टेशन बढ़ रहे थे वैसे वैसे लोग बढ़ते जा रहे थे, कम ही नहीं हो रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। तो मेरे दादाजी ने क्या कहा था, अरे कोई नहीं, आराम से चलना। वाई लाइक अभी मुझे हंसी आ रही है, पर जो सिचुएशन था वो बहुत ही हैक्टिक, क्योटिक, डेंजरस, जो बोलना है वो बोल लो, सब कुछ था। फिर क्या, जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, लोगों के पास खड़े होने की जगह नहीं थी, लिटरली मैं बता रही हूँ। एक आदमी जो हम लोग की सीट होती है ना, उसके नीचे घुस के सोया था। वो लगभग 11-12 घंटे ऐसे सोया था। किसी को ऊपर चढ़ने, जो ऊपर वाला कंपार्टमेंट होता है ना, लोहे का लगा हुआ होता है जनरल में, देखा होगा आपने अगर आप कभी जनरल में गए होंगे, तो उस पे लोग होते, उस पे भी लोगों को नई जगह मिल रही थी। और वॉशरूम की तो आप भूल जाइए कि आप वॉशरूम जाएंगे, क्योंकि जो रास्ता रहता है ना जाने का, उसमें इतनी भीड़, खचाखच एक दूसरे से सटे हुए लोग आपको देखेंगे। इस तरीके से था वहाँ पे। फिर क्या था, मैं भाई पानी नहीं पी, 12-13 घंटे पानी नहीं पिया, वॉशरूम भी नहीं गई। और जैसे थी जिस पोजीशन पे बैठी हुई थी उसी पोजीशन पे बैठे हुए थे, एकदम वैसे ही बैठे हुए थे। मेरे पैर सूज गए थे, दूसरे दिन मैंने देखा मेरे पैर सूजे हुए थे। फिर मुझे पता चला इतनी देर तक बैठने की वजह से हुआ है ये सब। उससे मैं सोच रही थी, जब मैं बैठी हुई थी ना उस कंडीशन में, तो मैं सोच रही थी भगवान मेरे पास थोड़े और पैसे होते ना, तो जनरल वाली टिकट है ना, जो जनरल वाला जो इस तरीके से मुझे बैठना पड़ रहा है, वो मुझे बैठना नहीं पड़ता। अगर मेरे पास कुछ और पैसे होते तो इतना ये जनरल में तो बैठना नहीं पड़ता, मैं भी अपना टिकट करा लेती, इमरजेंसी वाला करा लेती, स्लीपर वाला करा लेती, कुछ तो करा लेती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरी ज़्यादा ये है कि मैं स्लीपर में बैठ सकती हूँ, थर्ड एसी में बहुत ज़्यादा, वो भी इमरजेंसी वाला टिकट नहीं करा सकती हूँ क्योंकि इतने पैसे नहीं हैं हम लोगों के पास। और फिर रो नहीं रही हूँ कि मेरे पास नहीं है, ये नहीं, मैं बता रही हूँ, ऐसा बता रही हूँ कि ऐसा है। फिर उसके बाद जो फर्स्ट एसी वाली होती है ना, उसे तो मैं भूल ही जाऊँगी कभी, मतलब कभी की बात नहीं मत कि अभी मैं करा सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं करा सकती हूँ। ठीक है, तो इतनी बुरी सिचुएशन थी, ये थी। और एक चीज़ और जो मैंने देखी वो ये है कि एक कपल थे, अभी न्यूली वेड थे और वो जनरल जा रहे थे।
एक दूसरे को पकड़े हुए थे, हक कर रहे थे, अरे तुम इधर बैठ जाओ, ऊपर जाओ। मैं सोची भाई, फिर मुझे समझ में यार क्यों ऐसा होता है, जो गरीबों का प्यार होता है ना किसी को नहीं दिखता। कोई मतलब नहीं है यार प्यार करने का, कोई मतलब नहीं है किसी के साथ मोहब्बत करने का अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है भाई। कैसे कैसे अपनी जो तुम्हारी बिलीवेड है, जो तुम्हारा पार्टनर है, कैसे उसको खुश रखो, कैसे खुश रखोगे अगर तुम्हारे पास पैसे जनरल के डब्बे में ले जाओगे? नहीं ले जाओगे ना। उसमें ही मैंने देखा कि कोई मतलब नहीं है। मतलब भाई मैं तो ये कहूँगी, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि पैसे नहीं है जब तक तब तक थोड़ा अवॉइड करो वैसे। मतलब है तो भी यू नीड टू अवॉइड ये सब, ये जो इस तरीके का प्यार व्यार है। जनरल टिकट में नहीं, जनरल में नहीं लेके जाना है भाई, अपने स्पाउस को नहीं लेके जाना है। और इंडिया में क्लासेस होते हैं, ये बात मुझे जनरल डब्बे में समझ में आई भाई कि क्लास होता है। गरीब हो तुम तो गरीब हो, तुम अमीर हो तो अमीर हो। उसी जो डब्बा था जिस गाड़ी से मैं जा रही थी, ट्रेन से जा रही थी, उसी मैंने एक लड़के को देखा, फर्स्ट एसी में गया था भाई, कितना बढ़िया लग रहा था, मतलब एकदम रिच क्लास का लग रहा था। अब पता नहीं वो उसका पुश्तैनी है या फिर उसने कमाया है, अर्जित किया है, क्या किया है मुझे नहीं पता, बट बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा भाई। मैं देख रही थी, मैं सोच रही थी भाई मैं कब जाऊंगी ये फर्स्ट वाले में। मैं पता है जब भी जाती हूँ ट्रेन में सफ़र करती हूँ तो ऐसे ही मेरा एक्सपीरियंस रहता है, चाहे मैं बीपीएससी का एग्ज़ाम दूँ तो यही एक्सपीरियंस रहता है, सेम रहता है। और जब मैं अभी इस बार गई तो भी यही एक्सपीरियंस है। मैं भगवान से इतना प्रे करती हूँ, भगवान क्या चाहते हो आप? कब से यार मैं ट्राई कर रही हूँ, कब से मैं एग्ज़ाम देने की कोशिश कर रही हूँ, कब से कर रही हूँ यार, मेरी सुन लो मेरी, कब से कर रही हूँ। और बार बार उसी ट्रेन के डब्बे में मुझे धक्के खाने पड़ते हैं। तो वही डिफरेंस है अपना भी, तुम भी अपना डिफरेंस देख लो कि तुम किस क्लास के हो। अगर तुम्हारी क्लास नहीं सही है ना तो पढ़ो मजा लगा, क्योंकि और कोई ऐसी चीज़ नहीं है, पढ़ाई ऐसी है जो तुम्हारी क्लास बदल सकती है और कुछ नहीं बदल सकता। भाई मैं अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई हूँ, पर मैंने जो एक्सपीरियंस किया उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि अगर नहीं हो ना तो फिर पढ़ो भाई, पढ़ो। देयर इज़ नो रीज़न कि पढ़ना नहीं है। मैं सोच रही थी, डब्बे में बैठी हुई थी, मैं सोच रही थी कि भाई मैं अभी और पढ़ूँगी जब तक एकदम फर्स्ट क्लास में टॉप 1 में नहीं पहुँच जाती ना, तब तक खूब रगड़ के पढ़ाई करूँगी, रोज़ पढ़ूँगी, खूब अच्छे से पढ़ूँगी। ये मेरी लाइफ है, मैं चलाऊँगी, मैं कैसे करना है मैं सब कुछ करूँगी। इससे ही सोच रही थी, यही सब लर्निंग की। पता है जब मैं ये गांधीनगर जंक्शन के पहले एक जंक्शन पड़ा था, उसी में जो सामने वाला कोच था, मतलब सामने वाले आगे वाले जो सीटें थी, उसमें कुछ लोग चिल्लाने लगे बहुत तेज़ से और कुछ लोग रोने लगे। मेरा जो हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गया, बहुत ज़्यादा। मुझे लगा हो गया देवांशी, अब तो गई तुम गई, मर गई, अब तो हो गया, भगदड़ होगा, पता नहीं मैं ज़िंदा भी रहूँगी कि नहीं रहूँगी, अपने घर वालों को देख भी पाऊँगी कि नहीं। मैं खुद भी चिल्लाने वाली थी, इतना ज़्यादा मुझे बुरा लगा, क्योंकि इतनी भीड़ थी भाई। अगर तुम थोड़ा ही भगदड़ होता ना, कोई ज़िंदा वापस नहीं जाता, कोई, सब लोग एक दूसरे को कुचल के बाहर निकल जाते। इसीलिए मैं कहती हूँ, हमेशा सबसे कहती हूँ, मैं तो अपना ये प्रिंसिपल बना ली हूँ कि कभी किसी बड़े मंदिर में जिसमें बहुत भीड़ हो उसमें नहीं जाना है, या तो खाली रहेगा तो जाऊंगी, या तो मम्मी प्लीज, या तो खाली रहेगा तो जाऊंगी। किसी पॉलिटिकल रैली में नहीं जानी है, उसमें भी भगदड़ होगी तो यही हाल होगा। और जनरल के डब्बे में भी भाई अगर कुछ हुआ तो तुम ही मरोगे, कुछ मतलब नहीं है। तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वीआईपी बनिए, आराम से सिक्योरिटी के साथ जाइए, चाहे मंदिर में चाहे जैसे। और
फिर जान भी बची रहेगी। श्रद्धा रखिए, अपने घर से रखिए। उस मंदिर में जाइए जहाँ पे थोड़ी भीड़ कम है, उस ट्रेन में जाइए जहाँ पर भीड़ कम है। एकदम खचाखच भरे हुए जनरल कोच में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। यही था मेरा ट्रेन का एक्सपीरियंस जो मैंने तय किया आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम देने के लिए जब मैं जा रही थी तब। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? आप किससे गए थे अपना एग्ज़ाम देने? ट्रेन से गए थे या फिर बाइक से, कार से, कैसे गए थे? और अगर आप दूसरे स्टेट से थे तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था? जस्ट आई वांट टू नो, और कमेंट करके मुझे बताएं। बाय बाय।